हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारी अमेजन हो गया, सैमसंग हो गया, टीसीएस हो गया और गोल्डमैन सैच जैसी कंपनी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जल्दी से, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने बेटा क्या किया हुआ है, इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और क्वेश्चन ओपन किया हुआ है जिसका नाम है रिमूव कॉन्जुगेटिव डुप्लीकेट्स। आई होप कि आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पता भाई इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पे आस्क इन कंपनीज में आपको दिख रहा है, अमेजन दिख रहा है, सैमसंग दिख रहा है, गोल्डमैन सैच दिख रहा है, टीसीएस दिख रहा है और भी बहुत सारी कंपनी है, मीशो है। देखिए बेटा ये तो ओल्ड डाटा है। आप अगर इस क्वेश्चन को करंटली सर्च करोगे किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे बेटा, तो ये उससे भी ज़्यादा कंपनी इसमें पूछा गया है। पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोच हैं। आज तो मैं आपको बेटा विदाउट रिकर्शन, क्योंकि अभी तक हमारा रिकर्शन हुआ नहीं है, विदाउट रिकर्शन वाला अप्रोच, वो भी बहुत ही यूनिक, वो भी ऑप्टिमाइज वाला बताने वाला हूं। पर यही क्वेश्चन इन फ्यूचर हम जब रिकर्शन सीखेंगे तब हम इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, रिकर्शन तो हम सीखने वाले हैं। रिकर्शन एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, पर्सनली मेरा फेवरेट भी है। पर बेटा बहुत सारे रिकर्सिव कोड ऐसे भी होते हैं जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। तो बेटा हर जगह रिकर्शन काम नहीं आता, इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, इटरेटिव तरीका भी पता होना चाहिए। आइए जल्दी से मैं आपको क्या कर देता हूं, आज की क्लास में विदाउट रिकर्शन मींस इटरेटिव तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। बेटा क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर अ गिवन स्ट्रिंग रिमूव ऑल कॉन्जुगेटिव डुप्लीकेट्स कैरेक्टर। अच्छा, यानी कि करना क्या है, देखिए इनपुट स्ट्रिंग ए 4 बार आया, एक्सपेक्टेड आउटपुट एक बार ए, कोई बात नहीं। इनपुट स्ट्रिंग आई ए बी 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 सी सी, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा ए बी सी। मुझे एक बात बताइए बेटा, आपको क्लियरली ये नहीं समझ रहा कि कॉन्जुगेटिव डुप्लीकेट रिमूव करना है यानी क्या, तो जैसे ए यहाँ पे 2 बार आया आप एक ही बार कर दीजिए, बी 3 बार आया आप एक बार कर दीजिए, सी 2 बार आया आप एक ही बार कर दीजिए, क्योंकि ये कॉन्जुगेटिव आ रहा है। कॉन्जुगेटिव डुप्लीकेट्स हमें रिमूव करना है। क्वेश्चन का मीनिंग तो बहुत ही सिंपल सा है बेटा। इनपुट फॉर्मेट, द फर्स्ट लाइन ऑफ ओनली इनपुट कंटेन द स्ट्रिंग विदाउट एनी लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। एक स्ट्रिंग दी जाएंगी, उसके पहले और पीछे कोई स्पेसेस नहीं रहेंगी। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए मैं काम कर देता हूँ, देखिए इधर जल्दी से, ठीक है। आउटपुट क्या है, द ओनली लाइन ऑफ आउटपुट प्रिंट्स द अपडेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिंट एनीथिंग, इट इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ, ओके। एन यानी कि लेंथ कितनी आएंगी स्ट्रिंग की बेटा, 10 टू द पावर 6, यानी कि कर लीजिएगा आप कितना होता है 10 टू द पावर 6, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ी स्ट्रिंग आई, उसमें भी हमें काम करते आना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रेंट तो हमने देख लिए, और ये क्या होना चाहिए, अच्छा कंस्ट्रेंट 2 बार दिए हुए हैं, ये कैसा क्वेश्चन है भाई, कोई बात नहीं, गलती होगी इनसे, ऐसा 2 बार तो कंस्ट्रेंट होते नहीं है क्वेश्चन में गिवन, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। टाइम 1 सेकेंड। अब देखिए ये करना क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया है। चलिए फिर भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसका अप्रोच समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि हम कौन सा अप्रोच इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, आपको इंप्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आई होप कि अप्रोच आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करने वाले बेटा, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लूँ, हाँ, और एक बात बता दूं मैं आपको कि देखो बेटा यहाँ पे ये स्ट्रिंग दिया हुआ है इनपुट नाम का, कल चल के ये हमें यहाँ पे क्या दे सकते थे, कैरेक्टर इनपुट नाम का अरे भी दे सकते थे। देखा जाए तो अभी हमारा जो चालू है सब टॉपिक बेटा, वो कैरेक्टर अरे ही चालू है। मैं आपको कैरेक्टर अरे ही सिखा रहा हूँ। तो बेटा ये बहुत बार क्वेश्चन एज अ कैरेक्टर अरे हमें पूछा जाता है या फिर स्ट्रिंग से पूछा जाता है। अब कैरेक्टर अरे से पूछा जाए कि स्ट्रिंग से पूछा जाए, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता बेटा। अब क्या डिफरेंस होता है वो भी हम आपको समझा देंगे। फिलहाल तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ बेटा, अप्रोच बता देता हूँ पहले तो मैं आपको। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ली बेटा ए यानी 4 बार ए, बी 3 बी, और मैंने लिया सपोज 2 बार सी ले लिया, और इसके आखिरी में क्या आता है बेटा, नल कैरेक्टर आता है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए मैं इसके इंडेक्स नंबर भी दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। किसी ने पूछा कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बेटा, ओ सॉरी इंडेक्स नंबर हमारे गलत हो गए। एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे भी एक ए दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इंडेक्स नंबर 1 से शुरू कर दिया, 1 से शुरू नहीं होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। देखिए तो फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये 10 हमारा कौन है, नल। मुझे बताइए बेटा इफेक्टिवली स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो मैंने n में क्या ले लिया, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली, और विच इज नथिंग बट 10। बेटा देखिए ये हमारा 11वें नंबर पे हमारा नल पड़ा है बेटा। इफेक्टिवली हमारी स्ट्रिंग की लेंथ तो बेटा कितनी है, 10 है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अप्रोच क्या होना चाहिए बेटा, मैं एक काम करूंगा, मैं इस पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करूंगा। कैसे, एक आई नाम का क्या लगा देंगे हम, पॉइंटर वेरिएबल लगा देंगे, यानी कि लुक में हम वेरिएबल ले लेंगे आई, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मुझे बताइए ये पहला कैरेक्टर, मुझे बताइए पहला कैरेक्टर जो भी है
अरे भाई ये तो मुझे आउटपुट में चाहिए ना। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये ए कितनी बार है, 5 बार, तो बेटा मुझे ये 1 बार चाहिए। बी कितनी बार है, 3 बार, ये मुझे कितनी बार चाहिए, 1 बार चाहिए। अरे सी कितनी बार है, 2 बार, 1 बार चाहिए मुझे, क्योंकि कॉन्जुगेट डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हैं। और इसके पीछे मुझे क्या चाहिए, नल चाहिए, यानी मुझे आउटपुट ये आना चाहिए। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। अरे हाँ कि नहीं, आइए, तो मैंने आई को ट्रेवर्स करना शुरू किया, ठीक है। तो मुझे बताइए ये पहला कैरेक्टर, अरे पहला कैरेक्टर तो मुझे किसी भी हालत में चाहिए ना, क्योंकि मुझे बताइए अगर ये स्मॉल ए 1 बार भी आ जाए, अरे तो भी तो आउटपुट में 1 बार ये आएगा ना। हाँ आएगा, ये सपोज हमारा 0th इंडेक्स, ठीक है। अब मुझे बताइए ये ए, मुझे बताइए ये ए इस पीछे वाले ए के साथ ये है, सेम है। हाँ, तो मुझे ये वाला ए नहीं चाहिए। अरे भाई ये ए इस ए से सेम है, हाँ नहीं चाहिए। ये ए पीछे के कैरेक्टर से सेम है, हाँ नहीं चाहिए। ये ए पीछे के कैरेक्टर के ए से सेम है, हाँ नहीं चाहिए। अच्छा ये बी पीछे के कैरेक्टर ए से, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे बी आ रहा है, यानी ये आई को मैं जब ट्रेवर्स कर रहा हूँ, आई हमारा जब बेटा कितना पहुँच गया होगा, 5, ठीक है। तो मुझे बी स्कैन हुआ, पर बेटा मुझे बताइए ये बी तो हमारा ए से क्या है, यूनिक कैरेक्टर है, यानी ये 0th इंडेक्स में जो ए पड़ा है उससे क्या है, ये यूनिक है। मुझे इस बी को कंपेयर करना पड़ेगा इस ए से, ठीक है, यानी पीछे वाले कैरेक्टर से, लास्ट कैरेक्टर से, ठीक है। तो बेटा ये तो यूनिक है, तो बेटा मुझे तो ये बी कहाँ पे चाहिए, बेटा यहाँ पे ये 1 इंडेक्स पे चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो। तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक जे नाम का पॉइंटर भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जिसको मुझे 1 से शुरू करना पड़ेगा। अरे भाई ये जे नाम का पॉइंटर मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे यूनिक कैरेक्टर स्टोर जेथ इंडेक्स पे करने पड़ेंगे। मुझे बताइए ये 5 ए थे, तो मैंने एक ए रखा, वो एक ए तो बाय डिफॉल्ट आने वाला ही था। फिर बेटा मैंने जे को भी इनिशियलाइज कर दिया, ऐसा समझिएगा, काय से, 1 से, ठीक है। जे को इनिशियलाइज मैंने कर दिया 1 से, क्योंकि मुझे पहला कैरेक्टर, देखो ये ए तो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताइए ए के बाद जो यूनिक कैरेक्टर है पहला, वो बी है। अरे भाई बी तो मुझे चाहिए ना यहाँ पे। अच्छा फिर मुझे बताइए मैंने इस बी को क्या किया, कंपेयर किया। बेटा मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक लास्ट कैरेक्टर भी चाहिए। भाई हमने लास्ट कैरेक्टर हमारी अपडेटेड स्ट्रिंग में कौन सा स्टोर किया हुआ है, तो बेटा फिलहाल तो मैंने लास्ट कैरेक्टर यहाँ पे क्या रखा हुआ है, बी रखा हुआ है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए बी रखा हुआ है, तो मैंने किया, देखा ये बी के साथ मैच है, हाँ छोड़ दो। ये बी के साथ मैच है, हाँ छोड़ दो। ये सी और ये बी अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। तो बेटा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये जे को इंक्रीमेंट कर देना चाहिए था, और ये जो सी है, ये मुझे सी कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अप्रोच मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, और फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट करके आपको ट्राई रन करके देता हूँ। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या किया, 3 ए लिए, 2 बी लिए, ठीक है, और पीछे नल ले लिया, ठीक है। देखिए जल्दी से बता देता हूं मैं, मैंने तो पहले क्या ले लिया, ये ए तो ले लिया बेटा 0th इंडेक्स पे, ठीक है। और अब मैंने 2 काम किए, क्या, एक तो मैंने आई को भी इनिशियलाइज 1 से किया, और जे को भी इनिशियलाइज कैसे किया, 1 से किया। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देखिए ये पहला कैरेक्टर 0th इंडेक्स वाला आई इक्वल टू 0 वाला मुझे यहाँ पे तो चाहिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। मैंने आई भी इनिशियलाइज कैसे किया, 1 से, जे भी इनिशियलाइज कैसे किया, 1 से। आई को मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा, जब तक हमारा स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाता, यानी कंप्लीट तक, ठीक है। जल्दी बताइए, आई 1 है, 1 पे क्या पड़ा है, ए, तो आप एक काम कीजिए, एक और ले लीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए लास्ट कैरेक्टर। क्या ले लीजिए, लास्ट कैरेक्टर। भाई लास्ट कैरेक्टर हमने अपडेटेड स्ट्रिंग में क्या रखा है, ए। अब देखिए मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, आई कितना है, 1। अरे 1 पे क्या पड़ा है, ए। मुझे बताइए ये ए इस ए के साथ मैच है, हाँ है, कुछ नहीं करना है, आई को इंक्रीमेंट कर दीजिए, 2 कर दीजिए। 2 पे क्या पड़ा है, ए। अरे ये ए और ये ए सेम है, हाँ कुछ नहीं करना है, इस आई को इंक्रीमेंट करके 3 कर दीजिए, ठीक है। अरे भाई 3 पे गए तो क्या पड़ा है, बी। मुझे बताइए ये वाला बी इससे कंपेयर किया, अरे तो बेटा ये बी और ये नॉट इक्वल है। अरे बेटा तो जब ये दोनों नॉट इक्वल है तब आपको 3 काम करने हैं। कौन कौन से 3 काम करने हैं, सबसे पहले तो हमारा जो ये जे नाम का इंडेक्स है बेटा, उस पे हमें ये बी रखना है, ठीक है। यानी कि ये जे में हमारा 1 पड़ा है, मुझे यहाँ पे बी रखना है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पहला काम क्या, कि ये जो बी है ये मुझे जेथ इंडेक्स पे रखना है, मैंने रखा। उसके बाद इस जे को आपको अपडेट करना है, जे को आपको 2 कर देना है। क्यों, क्योंकि मुझे बताइए मुझे नेक्स्ट यूनिक कैरेक्टर, ठीक है, यानी बी के बाद जो यूनिक आएगा वो मुझे कहाँ पे चाहिए बेटा, सेकेंड इंडेक्स पे चाहिए। यानी पहले आपने बी जेथ इंडेक्स पे कॉपी किया, जे को इंक्रीमेंट कर दिया। अरे भाई इतना करने से काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मुझे बताइए मैंने अपडेटेड स्ट्रिंग में बी रखा, तो आप ये लास्ट कैरेक्टर हमने क्या है, अब हमने जो लास्ट कैरेक्टर रखा है बी, ये 3 काम आपको करने हैं। अगर हमारा ith इंडेक्स का और लास्ट कैरेक्टर क्या होते हैं, नॉट इक्वल्स टू होते हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे हो, नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं काम कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैं नल नहीं ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज सी और यहाँ पे ले लेता हूँ 3 बार डी।
चलिए ये अप्रोच मैं आपको कंटिन्यू करके देता हूँ, ठीक है। चलो इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस आई हो जाएगा 4। मुझे बताइए 4 पे क्या पड़ा है, बी। अरे भाई ये बी और ये बी सेम है, हाँ कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाइए। आई हो जाएगा 5। मुझे बताइए 5 पे तो सी पड़ा है। अरे क्या ये सी और ये बी सेम है, नहीं, तो 3 काम करने हैं। पहले तो ये सी आप जेथ इंडेक्स पे लेके आइए, यहाँ पे जे को इंक्रीज कर दीजिए यानी कि 3, और फिर ये सी बेटा आपको यहाँ पे भी रखना पड़ेगा कि अब हमारा लास्टली स्टोर जो कैरेक्टर है वो सी है। आई होप ये 3 काम आप समझ रहे होंगे। और चौथा काम ये तो होने वाला है कि अब आई क्या हो जाएगा 6। चलिए आई 6 हो गया, 6 पे क्या पड़ा है, सी। अरे ये सी इस सी के साथ सेम है, हाँ कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाइए 7, ठीक है। अरे 7 पे क्या पड़ा है, डी। अरे भाई ये वाला डी और ये वाला सी मैच हो रहा है, नहीं, फिर से वही 3 काम करो। क्या सबसे पहले तो ये वाला जो कैरेक्टर है डी, ये जेथ इंडेक्स पे रखो यानी कि 3rd इंडेक्स पे रखो यहाँ पे। आई होप आप समझ रहे हो। उसके बाद जे को इंक्रीज करो, कितना 4। अच्छा उसके बाद इसको ये करके क्या कर दो, अपडेट कर दो कि अब हमने जो यूनिक कैरेक्टर रखा है लास्टली वो रखा है बेटा हमने डी, कोई बात नहीं। और उसके बाद आई प्लस प्लस तो होगा ही, आई हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 8, ये डी और ये डी मैच है, हाँ कुछ नहीं करना है। आई होप आप समझ रहे हो कि लास्ट कैरेक्टर में भी मेरा क्या पड़ा है, डी पड़ा है, डी, ठीक है। अच्छा देखिए ये आपको लास्ट कैरेक्टर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। ये लास्ट कैरेक्टर ये आपको नहीं दिख रहा है, तो पहले ये ए था, फिर ये बी हुआ था, फिर सी हुआ था, अब इसमें डी पड़ा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 8 पे डी पड़ा है, ये डी इस डी से मैच है, कुछ नहीं करना है। फिर ये 9 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, डी, ये डी इस डी से मैच है, कुछ नहीं करना है। फिर ऐसा करते करते बेटा नल आ जाएगा या स्ट्रिंग खत्म हो जाएंगी। 10th इंडेक्स पे भी हमारा क्या पड़ा हुआ है, 10th इंडेक्स पे भी हमारा नल पड़ा हुआ है, यानी कि अब हमारा काम हो गया। पर मुझे बताइए बेटा कि ये जो हमारा इनपुट है क्या इसके लिए सिर्फ इतना आउटपुट सफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं बेटा। मुझे ये ए बी सी डी के पीछे 4थे इंडेक्स पे बेटा मुझे नल भी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट गलत आएगा, ठीक है। तो बेटा मैं काम कर लेता हूं, मुझे बताइए ये 4th इंडेक्स मुझे कहां पे पड़ा मिलेगा, जेथ इंडेक्स पे। तो बेटा ये आई की जो ट्रैवर्सिंग पूरी हो जाएंगी, आई की पूरी ट्रैवर्सिंग होने के बाद जो भी हमारा जे नाम का इंडेक्स होगा बेटा मुझे वहां पे नल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा मत समझिए बेटा कि ये ए बी बी सी सी डी 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 ये एक अलग स्ट्रिंग है और ये ए बी सी डी एक अलग स्ट्रिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है बेटा। ओरिजिनली हो तो ऐसा रहा है बेटा, मैंने इस ए के ऊपर ही ये ए ओवरराइट करवाया हुआ है, ठीक है। और ये बी कुछ और नहीं है, ये सेकंड इंडेक्स पे यानी ये 1 वाले इंडेक्स पे ही बी रखा हुआ है बेटा। ये सी कुछ और नहीं है, इस ए के ऊपर ही सी रखा हुआ है। ये डी कुछ और नहीं है बेटा, इस बी के ऊपर ही डी रखा हुआ है बेटा। अगर मैंने ये नल नहीं लगाया ना तो आउटपुट आ जाएगा ए बी सी डी, बी सी सी डी 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 नल, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। तो मुझे इस 4थे कैरेक्टर पे इस बी को ओवरराइड करवाना पड़ेगा नल से। सो अब हमारी जो स्ट्रिंग है बेटा वो ऐसी हो गई ए बी सी डी नल, और आउटपुट आ जाएगा ए बी सी डी। आई होप कि मैंने बहुत आराम से आपको अप्रोच समझाया। अब आइए मैं आपको इस अप्रोच को इंप्लीमेंट कर देता हूं। आई से हम पूरा क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने वाले हैं। जेथ इंडेक्स पे हम क्या रखने वाले हैं बेटा, यूनिक कैरेक्टर्स हम स्टोर करने वाले हैं। चलिए आइए मैं जल्दी से इसको कोड करके आपको क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ, आपको खुशी मिलेंगी। और खुशी देना ही मेरा अल्टीमेट एम है। अल्टीमेट एम आपको खुशी देने के साथ साथ प्लेसमेंट देना भी है, जो हम आपको दे के रहेंगे बेटा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए जल्दी से हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है क्वेश्चन में बेटा, देखो रिमूव कॉन्जुगेटिव डुप्लीकेट्स हमारा नाम है, और ये स्ट्रिंग इनपुट, देखो बेटा ये स्ट्रिंग इनपुट यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ रही है इनपुट नाम की, और इस मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या है बेटा, स्ट्रिंग है। पर मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बोला था बेटा कि हम आपको डिफरेंस सिखाएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर अरे एंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं काम कर लेता हूँ बेटा, यही क्वेश्चन में आपको कैरेक्टर अरे से सॉल्व करना पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये सिखा देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है यानी कि डिफरेंस क्या है कैरेक्टर अरे में और स्ट्रिंग में। तो बेटा मैं इस क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, फिलहाल पेंडिंग कर देता हूँ, और आइए मैं काम कर देता हूँ। मैं ऑनलाइन जीडीबी नाम के कंपाइलर पे आ जाता हूँ बेटा, और मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, मैंने एक इंटीजर मेन फंक्शन लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर अरे एसटीआर नाम का लिया हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने उसको इनपुट लिया हुआ यूजर से एसटीआर, और रिमूव कॉन्जुगेटिव डुप्लीकेट्स मेथड कॉल किए हुए है इस स्ट्रिंग कैरेक्टर अरे पे यानी कि एसटीआर पे। और फिर मैंने ये सी आउट एसटीआर यानी कि मैंने उस स्ट्रिंग को प्रिंट किया हुआ है। यानी कि बेटा मैंने यहाँ पे ये मेथड पूरी बनाई हुई है, कौन सी, वॉइड रिमूव कॉन्जुगेटिव डुप्लीकेट, उसको कैरेक्टर अरे आ रहा है इनपुट नाम का। अब बेटा ये इनपुट नाम मुझे पसंद नहीं आया, मैं इस इनपुट नाम को कर देता हूँ क्या, एस। आई होप आप समझ रहे हो। अब मुझे बताइए बेटा कि ये जो हमारा कोड है यानी कि यहाँ पे मुझे जो ये रिमूव कॉन्जुगेटिव डुप्लीकेट्स कंप्लीट करना है। अब देखिए ये इंटीजर मेन भी मैंने लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है।
तो आप भी ऐसा लिख सकते हो। ये कुछ नहीं है, मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट लिया और एक मेथड कॉल की हुई है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कोड लिखना है। अप्रोच तो हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं बेटा, आइए हम आपको वही सेम अप्रोच क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, ये कैरेक्टर अरे है, ठीक है। अब ये कैरेक्टर अरे में बेटा मुझे यहाँ पे इंटीजर n इक्वल टू मुझे क्या चाहिए, इंटीजर अरे इक्वल टू मुझे इस कैरेक्टर अरे की लेंथ मुझे निकालनी है। तो मैं strlen से निकाल सकता हूँ, पर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है निकालने की आवश्यकता बेटा? क्योंकि मैं फॉर लूप को जब तक एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल नहीं होता तब तक हम चला लेंगे। तो बेटा आप सिर्फ यहाँ पे एक ही काम कीजिए, आप यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 ले लीजिए, कॉमा जे इक्वल्स टू क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए। भाई ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा पहले कैरेक्टर को तो हम छेड़छाड़ करने वाले नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो ये मैंने क्यों किया। चलिए मैं आपको कोड कर देता हूँ, फिर मैं इसको फिर से ट्राई रन कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे i इक्वल टू 1 से शुरू किया क्योंकि पहले कैरेक्टर को तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहला कैरेक्टर तो बेटा एक सिंगल कैरेक्टर है तो वो तो यूनिक कैरेक्टर ही होता है, ठीक है। या फिर मुझे बताओ स्टार्टिंग में 4 बार a है, अरे भाई तो मुझे उसको 4 बार a को 1 बार a में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो s ऑफ 0 को तो मुझे छेड़छाड़ करनी नहीं है, कोई बात नहीं। और मैं यहाँ पे इस लूप को चला लेता हूँ कब तक, जब तक हमारा s ऑफ i क्या है बेटा, नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता। आई होप आप समझते हो, हम कैरेक्टर अरे सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए हम आपको स्ट्रिंग भी सिखाने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा बहुत कुछ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये कर दिया मैंने i++, ये लूप हमारा क्या करेगा, पूरा ट्रैवर्स करेगा। और बेटा मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि अगर मेरा कैरेक्टर, सॉरी मैंने यहाँ पे एक ये कर दिया, कंसेप्ट मिस कर दिया। ये लीजिए, मुझे यहाँ पे एक कैरेक्टर भी लेना पड़ेगा। कौन सा कैरेक्टर लेना पड़ेगा बेटा? लास्ट कैरेक्टर। भाई लास्ट यूनिक कैरेक्टर मैं कौन सा अपनी अपडेटेड स्ट्रिंग में स्टोर कर चुका हूं, तो बेटा मुझे उसको भी इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा कैसे, s ऑफ 0 से। और फिर बेटा मैंने आपको कंसेप्ट सिखाते समय ये बोला था कि अगर मेरा लास्ट कैरेक्टर और ये करंट कैरेक्टर बेटा ये अगर हमारे इक्वल है तो हमें कुछ नहीं करना है, i++ करना है। i++ तो बेटा यहाँ से बाय डिफॉल्ट होते रहेगा, पर बेटा मुझे तो काम तब करना है जब ये s ऑफ i क्या हो जाएगा बेटा, नॉट इक्वल हो जाएगा। किससे नॉट इक्वल हो जाएगा बेटा? लास्ट कैरेक्टर से। आई होप आप समझ रहे हो। और हम आपको सिखाए थे कि करंट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो हमें 3 काम करने हैं। कौन कौन से 3 काम करने हैं बेटा? सबसे पहले तो मुझे jth इंडेक्स पे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे jth इंडेक्स पे बेटा ये जो कैरेक्टर है s ऑफ i नाम का यानी कि करंट कैरेक्टर वो रख देना है। अच्छा, फिर हम बोले थे आपको j++ कर देना है, पर इतना भी सफिशिएंट नहीं है कि मुझे j++ के बाद बेटा मेरा जो लास्ट कैरेक्टर है वो भी अपडेट करना पड़ेगा कि अब बेटा जो हमने लास्ट यूनिक कैरेक्टर रखा हुआ है वो कोई और नहीं है, अब तो बेटा वो s ऑफ i है। ये 3 काम मुझे करने थे। अगर हमारा s ऑफ i और लास्ट कैरेक्टर इक्वल नहीं होता तो इन 3 काम करने के साथ साथ बेटा मुझे i++ भी करना था, पर i++ तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट हो ही रहा है। तो बेटा मुझे बताइए, ऐसा करते करते हमारी पूरी स्ट्रिंग चल जाएंगी, पर हम आपको बोले थे कि हमें लास्ट में बेटा एक और काम करना है कि ये जो हमारी s ऑफ s नाम की ये है, इसके jth इंडेक्स पे बेटा मुझे एट लास्ट नल भी रखना है। ये क्यों? क्योंकि बेटा हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, बरोबर आना चाहिए। आई होप कि आपको ये मैंने कोड जो लिखा है ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझा है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं इसको ड्राई रन कर देता हूँ सो दैट आपको ये अच्छे से समझेगा। चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, आपकी खुशी के लिए रन कर देता हूँ। एक मिनट बेटा, ये रन शायद से हुआ नहीं है, ये हमारे लास्ट इनपुट ही बता रहा है। हमने जो कल परसों क्लास ली थी BMCC, इनपुट स्ट्रिंग ही प्रिंट कर रहा है। क्यों ऐसा? हमारी मेथड कॉल नहीं हुई क्या यहाँ पे? एक मिनट रुक जाइए बेटा, प्लीज़ एंटर। अच्छा एंटर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुक जाइए बेटा, ये स्टॉप तो नहीं, पर इसको फिर से रन कर देते हैं। हाँ चलिए, मैंने दे दिया सपोज ए 4 बार, 5 बार दे देते हैं, ठीक है। फिर 1 2 3 4 बार बी दे दिया, 3 बार सी दे दिया, 2 बार डी दे दिया और 1 बार ई दे दिया भाई हमने, और एंटर कर दिया हमने। हाँ देखिए बेटा, ये हमारा आउटपुट करेक्ट आया हुआ है। कैसे? देखो ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ए थे तो बेटा यहाँ पे 1 ही बार आया हुआ है। फिर ये 4 कॉन्जिक्यूटिव बी थे, यहाँ पे 1 ही बार आया। फिर सी थे, फिर डी थे, फिर ई थे। आई होप आप समझ रहे हो कि ये हमारा आउटपुट बरोबर आया हुआ है। चलिए हम आपको यहाँ पे एक और कंसेप्ट सिखा देते हैं। मुझे बताइए कि अगर मैं ये नल कैरेक्टर ना लगाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा? अगर ये नल कैरेक्टर मैं ना लगाऊं तो क्या हो जाएगा, वो भी हम आपको सिखा देते हैं यहाँ पे, और इसको ड्राई रन भी कर देते हैं, ठीक है। सपोज बेटा हमने बोला ये 3 A है और फिर 2 B है, ठीक है। बस इतनी सी हमने स्ट्रिंग ली, ठीक है।
चलिए ठीक है, अब बताइए मैंने क्या किया बेटा, पहले आई और जे को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, ये लीजिए आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, जे को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अच्छा मैंने लास्ट कैरेक्टर में क्या डाल दिया, पहला कैरेक्टर यानी कि ये ए, ठीक है, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स और 5 इंडेक्स पे हमारा पड़ा है बेटा नल। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैंने क्या किया, आई को 1 से शुरू किया, ठीक है। एस ऑफ आई में कौन है भाई, ए नॉट इक्वल टू नल, हाँ अंदर गए। एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर, मुझे बताइए बेटा ये ए तो क्या है, इक्वल है, तो बेटा ये हम इसमें नहीं जाने वाले, आई प्लस प्लस, तो बेटा आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मुझे बताइए ये 2 नॉट इक्वल, यानी 2 पे कौन है, ए, भाई ए नॉट इक्वल टू नल, अंदर गए। अरे भाई ए नॉट इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर नहीं, क्योंकि ए और ये लास्ट कैरेक्टर तो बेटा इक्वल है, नॉट इक्वल तो है नहीं, तो ये इफ फिर से हमारा रन नहीं होने वाला, आई प्लस प्लस, यानी हम कहाँ चले जाएंगे बेटा 3 पे, इधर आए 3 पे पड़ा है बी नॉट इक्वल टू नल, हाँ अंदर गए। अरे भाई बी नॉट इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर ए, हाँ बी नॉट इक्वल टू ए होता है, तो बेटा ये 3 स्टेप काम होंगी, कौन कौन सी, एस ऑफ आई यानी कि थर्ड इंडेक्स वाले को, यानी कि इस बी को आप ओवरराइट करवा दीजिए एस ऑफ जे पे, यानी कि एस ऑफ 1 पे, यानी कि बेटा इस ए को तो मैंने छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है, और इस ए को मैंने ओवरराइट करवा दिया बी से ये स्टेप में, ठीक है। अच्छा जे प्लस प्लस यानी कि नेक्स्ट वैलिड कैरेक्टर आना चाहिए बेटा 2 पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नेक्स्ट वैलिड कैरेक्टर कहाँ पे आना चाहिए, 2 पे आना चाहिए जे प्लस प्लस, पर बेटा ये लास्ट कैरेक्टर में भी एस ऑफ आई यानी कि एस ऑफ 3, तो बेटा एस ऑफ 3 यानी कि इस लास्ट कैरेक्टर में भी क्या जाना चाहिए, अब बी जाना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए ये सब होने के बाद ये 3 काम हो गए, चौथा काम हमने बोला था आई प्लस प्लस होना चाहिए, बेटा आई प्लस प्लस तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, आई हो गया 4 पे पड़ा है बी नॉट इक्वल टू नल, हाँ अंदर गए। अरे भाई बी नॉट इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, क्योंकि बी तो इक्वल टू बी होता है, तो बेटा हम इसमें अंदर नहीं जाने वाले, ऊपर गए तो आई प्लस प्लस, तो आई क्या हो जाएगा 5, मुझे बताइए 5, एस ऑफ 5 नल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स, तो बेटा हम बाहर आ गए। अरे बेटा अगर हम ऐसा बाहर आ गए ना, तो बेटा पहला कैरेक्टर तो ए ही प्रिंट करेगा, मैंने सेकंड कैरेक्टर को बी से ओवरराइट करवा दिया, पर बेटा मैंने ये ए बी नल को कुछ नहीं किया हुआ है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी। आउटपुट आना तो ए भी चाहिए था, पर ए भी नहीं आएगा बेटा, मेरे हिसाब से आउटपुट आ जाएगा ये ए, और ये सेकंड कैरेक्टर बी से ओवरराइट हो गया, पर ये ए बी अभी भी पीछे आएगा। आप बोलो तो मैं इस स्टेटमेंट को हाइड कर देता हूं और मैं आपको ये रन करके बता देता हूं फिर से। ये लीजिए फिर से रन कर देते हैं, ये लीजिए 3 बार ए दिया हमने, 2 बार बी दिया, एंटर किया, तो देखो ए बी आया। आई होप कि मैंने आपको जो मैन्युअली ट्राई रन करके दिया था अब आपको वो क्लियर हो गया होगा, पर मुझे ये आउटपुट तो नहीं चाहिए, तो बेटा मुझे जेथ इंडेक्स पे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे जेथ इंडेक्स पे नल लगाना पड़ेगा, यानी कि आप समझ गए होंगे कि अपडेटेड स्ट्रिंग के आखिरी में मुझे नल लगाना होता है। अब मैं फिर से वही दे देता हूँ ए बी और एंटर कर देता हूं, तो देखिए ए भी हमारा बरोबर आउटपुट आया हुआ है। आई होप आप समझ गए आ गया होगा। पर बेटा मैं आपको आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये सिखा देता हूं। देखिए पहले तो मैं ये कर दूं, हाँ देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे बेटा ये कर दिया था, कमेंट वाला सेक्शन अनचेक कर दिया था, कमेंट हटा दी थी यहाँ से, यानी कि मैंने ये जे में क्या पढ़ा है 2, तो बेटा ये 0 1 2 इंडेक्स पे बेटा मैंने ये नल रख दिया, यानी कि यहाँ पे नल रख दिया, तो ये ए भी बराबर आउटपुट आ रहा था, ठीक है। पर बेटा ये तो हमने कैरेक्टर अरे सीखा, क्योंकि मुझे कैरेक्टर अरे ही आपको सिखाना था, ठीक है। पर मुझे एक बात बताइए बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताइए यही क्वेश्चन अगर मुझे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग करना है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग करना है, तो ये काम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको ये काम यहाँ पे भी कर देता हूँ और बहुत आपको मजा आएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, मैं इस इनपुट को मैं नाम दे देता हूँ एस, और मुझे एक बात बताइए बेटा कि मुझे यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या चाहिए, बेटा मुझे यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। तो बेटा मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं एक अपनी स्ट्रिंग s1 नाम से एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इसको कोड करना है, तो मुझे बेटा यहाँ पे 2 पॉइंटर नहीं लगेंगे आई और जे, सिर्फ एक ही पॉइंटर से काम हो जाएगा आई नाम के। कैसे पता, चलिए मैं आपको कर दूं। पहले तो मुझे यहाँ पे लेंथ भी लगेंगी, क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा, स्ट्रिंग है, कोई कैरेक्टर अरे नहीं है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटीजर n इक्वल टू, ये हमारी जो s नाम की स्ट्रिंग आई हुई है, कौन सी, ये इनपुट पैरामीटर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटीजर n इक्वल टू s डॉट साइज, ठीक है। ये s डॉट साइज करने से बेटा इस n नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएंगी, वो जो भी हमारी गिवन स्ट्रिंग है, जो हमें पैरामीटर आई हुई है, उसकी लेंथ आ जाएंगी, ठीक है। अब लेंथ आ जाएंगी तो हमने आपको बोला था कि आप क्या कीजिए, आई नाम का पॉइंटर ले लीजिए और उसको कहाँ से इनिशियलाइज करवाइए, 1 से।
तो बेटा हम आई नाम के पॉइंटर को 1 से इनिशियलाइज तो करवाएंगे, पर इसको 1 से इनिशियलाइज करवाने के पहले ये जो हमारी S1 नाम की स्ट्रिंग है बेटा, S1 नाम की स्ट्रिंग में आप क्या कर दीजिए, पहला कैरेक्टर डाल दीजिए। कौन सा पहला कैरेक्टर? ये हमारी जो S नाम की स्ट्रिंग है उसका पहला कैरेक्टर यानी कि S ऑफ 0। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, S1 इक्वल टू S1 प्लस S ऑफ 0, यानी कि ये S1 मैंने, आप ऐसा समझिए बेटा कि मैंने क्या ली हुई है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली हुई है S1 नाम की, और ये जो S नाम की स्ट्रिंग है उसका पहला कैरेक्टर तो मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है। अब मैंने फॉर लूप चलाया बेटा कहाँ से, 1 से, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चला दिया 1 से, यानी कि यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, और मैंने ये इसको i को कहाँ तक चलाया भाई, i लेस देन n। अब n में तो मेरी साइज है i प्लस प्लस। अब ये फॉर लूप में मुझे करना क्या है बेटा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे यूनिक कैरेक्टर्स है सिर्फ उनको ही स्टोर करना है S1 नाम की स्ट्रिंग में, पर विदाउट यूजिंग j नाम का पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे फिर से एक इफ लगा देते हैं, ठीक है। अब इफ में हम क्या कर देते हैं, ये जो भी हमारी S नाम की स्ट्रिंग है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला S ऑफ i नॉट इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए हमारी, लास्ट कैरेक्टर, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर से वो अगर क्या है, इक्वल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये लीजिए हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, मैंने किया कैरेक्टर लास्ट कैर, ठीक है। अब ये लास्ट कैरेक्टर क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो होने वाला है S ऑफ 0। अब बताइए कि अगर हमारा क्या है, S ऑफ i नॉट इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर है, यानी कि लास्ट कैरेक्टर से इक्वल नहीं है, तो मुझे क्या करना है, तो पहले तो बेटा मुझे ये S ऑफ i S1 में डालना है, तो मैं लिख देता हूँ S1 इक्वल्स टू S1 प्लस दिस S ऑफ i। पहले बताओ ये समझा क्या, 3 काम करने थे हमें, ठीक है। अब J प्लस प्लस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटा मैं अपेंड करते जा रहा हूँ इस स्ट्रिंग में अपेंड का ऑपरेशन होता है, तो बेटा मुझे ऐसा ये नहीं है कि S ऑफ i मुझे S1 ऑफ j में डालना पड़ेगा, ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये S1 में मैंने क्या डाल दिया, ये S ऑफ i मैंने अपेंड करवा दिया, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद मुझे बेटा ये लास्ट कैरेक्टर भी है जो, ये भी अपडेट करना पड़ेगा, और ये लास्ट कैरेक्टर मुझे अपडेट करके क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें डाल देना पड़ेगा ये जो S ऑफ i है, और इससे मेरा काम हो जाएगा। पर ये बेटा स्ट्रिंग का रिटर्न टाइप है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, मैं रन करके बताता हूँ, रिटर्न S1 करना पड़ेगा। आई होप कि अब ये कोड हमारा चल जाएगा। मैं इसको जल्दी से रन करके आपको ट्राई रन करके बताता हूँ, सो दैट आपको आ जाएगा ध्यान में। देखिए ये हमारा कोड चल गया। तो बेटा हमने चेंजेस क्या किए वो मुझे आपको सिखाना था, तो आइए मैं आपको थोड़े से चेंजेस सिखा देता हूँ कि हमने चेंजेस क्या किए, ठीक है। चलिए ये ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, फिर से ये इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, ए और ये 2 बार बी और ये 1 बार नल, ठीक है। मुझे बताइए अब ये स्ट्रिंग है यानी कि S नाम की, ठीक है। मैंने एक S1 नाम की एक और स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। फिलहाल तो मैंने उसको क्या कर दिया बेटा, एम्प्टी, यानी कि मैंने इसमें कुछ भी डाला नहीं है। फिर मैंने देखो यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, पहला कैरेक्टर डाल दिया, यानी कि ये ए मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ये कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर में भी मैंने क्या डाल दिया बेटा, लास्ट कैरेक्टर में भी मैंने क्या कर दिया है, ए डाल दिया यहाँ पे। देख जल्दी से मैं इसको स्पीड में ट्राई रन कर देता हूँ। इंट i इक्वल टू 1 से शुरू किया मैंने, क्योंकि मैंने पहला कैरेक्टर तो बेटा एज इट इज अपेंड करवा दिया S1 नाम की स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, i लेस देन n, यानी पूरी लेंथ तक चलो, ठीक है। S ऑफ i नॉट इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर, यानी मुझे बताइए ये a इस a से इक्वल है, हाँ कुछ नहीं करना है, i प्लस प्लस कर देना है, यानी कि i हमारा जो 1 था इसको 2 कर देना है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ये 0 1 2 3 4 और ये 5 पे नल पड़ा है, ठीक है। i हमारा 1 था, 1 पे a पड़ा था, ये a इस a से इक्वल था, तो बेटा हमें कुछ नहीं करना, इस इफ में नहीं जाना, ऊपर गए i प्लस प्लस i2 हो गया, 2 पे a पड़ा है, तो बेटा मुझे बताइए फिर से ये a और ये लास्ट कैरेक्टर का a ये तो इक्वल है, यानी ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, ऊपर गए तो i3 हो गया, 3 पे क्या पड़ा है b, मुझे बताइए b नॉट इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर का a, हाँ b नॉट इक्वल टू a होता है, अंदर गए तो S1 इक्वल टू S1 प्लस S ऑफ i, यानी कि मैंने ये b का में S1 नाम की स्ट्रिंग में अपेंड करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट कैरेक्टर को अपडेट कर दिया, लास्ट कैरेक्टर को मैंने क्या कर दिया, b कर दिया। आई होप आप समझ रहे हो। ऊपर गए तो i प्लस प्लस, i क्या है 4, बेटा 4 पे कौन पड़ा है b इस b के साथ मैच हो रहा, कुछ नहीं करना है, ऊपर गए i प्लस प्लस, i करना है 5, बेटा इधर गए तो मुझे बताइए स्ट्रिंग की लेंथ भी कितनी है 5, तो बेटा इधर गए i में 5 आया, 5 लेस देन 5 नहीं, फॉल्स, तो बेटा हम बाहर आए तो हमने S1 प्रिंट कर दिया, बेटा S1 में तो हमने a और b डाला था, तो a और b प्रिंट हो गया है। आई होप आप समझ रहे हो। देखिए बेटा मैंने आपको ये सिखाया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर अरे एंड स्ट्रिंग, ठीक है। रही बात इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी इसकी बिग O ऑफ n, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि हम एक बार ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं
पूरा। आई होप आप समझ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आज का कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर अरे एंड स्ट्रिंग, तो वो मैंने आपको सिखाया। स्ट्रिंग हम इन फ्यूचर डिटेल में लेने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि ये मैंने जो यहाँ पे सॉल्व किया बेटा डेमो कॉन्जुगेटिव डुप्लीकेट्स, बेटा ये मैंने इटरेटिव मेथड से सॉल्व किया। आगे चल के मैं रिकर्शन में ये क्वेश्चन आपको फिर से सॉल्व करके दूंगा रिकर्शन से। तब तक के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट देखते रहिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।